देवगांव छोटा सा गांव था, लेकिन पिछले 3 महीनों में वहां 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। हर बार एक ही बात सामने आती, मरने से पहले सबने किसी अजनबी औरत को प्याज दिया था। लोग कहते थे, वो चुड़ैल है, रात में प्याज मांगती है, जो प्याज दे दे उसका खून प्याज की तरह निचोड़ लेती है। गांव के बुजुर्ग हरिराम काका ने तो यहाँ तक कहा था, वो औरत पहले इंसान थी, पर एक रात भूख से मर गई थी जब किसी ने उसे प्यास तक नहीं दिया। अब वो अपनी मौत का बदला ले रही है। कहानी का हीरो है संदीप, 26 साल का युवक। शहर से लौटा था और उसने गांव में प्याज का छोटा व्यापार शुरू किया था। सब उसे प्याज वाला संदीप कहकर बुलाते थे। संदीप इन बातों पर हंसता था। बेटा, तू रात में गोदाम में मत रह जाया कर, सुना है चुड़ैल वहीं दिखती है। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब गांव वालों के डर हैं। लेकिन संदीप नहीं मानता था। एक रात, जब सब सो चुके थे, संदीप गोदाम में प्याज की बोरियां गिन रहा था। बाहर से हवा सनसनाने लगी। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। कौन है? बाहर से धीमी, औरत जैसी आवाज आई। भैया, एक प्याज दे दो, बहुत भूख लगी है। रात के 12 बजे प्यास? कल सुबह ले जाना। वो चुप हो गया। लेकिन 2 सेकंड बाद फिर वही आवाज, इस बार जोर से। भैया, बस एक प्याज दे दो। अरे भाग यहाँ से, चुड़ैल चुड़ैल बना रखी है सबने, अब तू भी नाटक करने आई है। उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे और पैर उल्टे। संदीप के होंठ सूख गए। उसने डरते हुए पूछा। कौन हो तुम? वो सिर उठाती है। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल आग जैसी और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। मैंने कहा ना, बस एक प्याज दे दो, बहुत पुरानी भूख है। संदीप का शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन औरत ने लंबा हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। संदीप ने डर के मारे एक प्याज उठाया और उसके हाथ में रख दिया। वो चुड़ैल हंस पड़ी। अब तूने मुझे प्याज दे दिया, अब तू भी मेरा हिस्सा है। उसने प्याज मुंह में डाल लिया, पर जैसे ही उसने काटा, प्याज से खून टपकने लगा। संदीप चीख पड़ा। नहीं, ये क्या है? वो प्याज चबाती रही और हर बाइट के साथ संदीप कमजोर पड़ता गया। उसका चेहरा पीला, आंखें धंस गईं। वो वहीं गिर पड़ा। लोगों ने जब मुझे प्याज नहीं दी थी, मैं मर गई थी। अब हर वो जो मुझे प्याज देता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। और वो हवा में गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले गोदाम पहुंचे, उन्होंने देखा संदीप की लाश प्याज की बोरियों के बीच पड़ी थी। उसके चारों तरफ प्याज बिखरे थे, पर सब प्याज खून से सने हुए थे।
किसी ने डरते हुए कहा। फिर से वही चुड़ैल आई थी। गांव में हड़कंप मच गया। सबने तय किया, अब कोई रात को दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कोई भी आवाज दे। 2 दिन बाद हरिराम काका ने गांव के मंदिर में सबको बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ वो चुड़ैल कौन है। 20 साल पहले यहाँ गोमती नाम की औरत रहती थी। उसके पति ने भूख से तड़पकर जान दे दी थी। गोमती ने गांव वालों से मदद मांगी थी, बस एक प्याज मांग रही थी पकाने को, लेकिन किसी ने नहीं दी। वो भूखी मर गई और मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरी भूख अनसुनी की, मैं उसके वंश की भूख बनकर लौटूंगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात फिर आई। गांव के बाहर एक नया आदमी आया, शहर का ट्रक ड्राइवर राजू, जिसे प्याज की खेप ले जानी थी। उसे इन बातों का पता नहीं था। वो ट्रक में आराम से लेटा हुआ था कि ठक आवाज आई। भैया, एक प्याज दे दो। कौन है रात के वक्त? बस एक प्याज दे दो। ले ले भाभी, प्याज तो भरे पड़े हैं। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और एक प्याज फेंक दिया। अचानक प्याज हवा में रुक गया और वहीं जल उठा। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुड़ैल वहीं थी। अब तू भी मेरी भूख का हिस्सा है। ट्रक में आग लग गई। सुबह गांव वालों ने सिर्फ राख देखी और जलते प्याज की गंध। आज भी अगर आप देवगांव की सीमा से गुजरे और रात के 12 बजे, तो कहीं दूर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, भैया, एक प्याज दे दो। और जो रुकता है, उसकी आत्मा अगली सुबह प्याज की गंध में मिल जाती है।